Assalamu alaikum dear students, welcome to another video. In this video we will discuss about present continuous tense. पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था, इस वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पहचान, उर्दू फिकरात के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। ऐसे फिकरात जिनके आखिर पर रहा है, रही है, रहे हैं आता है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के फिक्रे होते हैं। सबसे पहले है पॉजिटिव सेंटेंस। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, मैंने पहले भी बताया था कि पॉजिटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें ना तो सवाल पूछा गया हो और ना ही किसी चीज से मना किया गया हो। अगर हमने पॉजिटिव सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, किस चीज के पॉजिटिव सेंटेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अगर पॉजिटिव सेंटेंस हैं, मुस्बत फिकरात हैं, अगर हमने उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला, जो काम सेंटेंस में जो काम कर रहा होता है हम उसे सब्जेक्ट यानी कि फाइल कहते हैं। देन हम इज आर एम लगाएंगे, मतलब हेल्पिंग वर्ब हम इसमें इज आर एम यूज करते हैं। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म किसे कहते हैं? अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करें तो हम उसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर हम आईएनजी का इजाफा कर दें तो उसे हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले गो था, हमने साथ गो क्या था? वर्ब। गो वर्ब था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, उसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा कर दिया तो ये क्या बन गया? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और लास्ट पर ऑब्जेक्ट। अब हमने देखना है कि ये हेल्पिंग वर्ब इज आर एम किस किस के साथ लगाना है। अगर इज हम लगाएंगे अगर जो हमारा सब्जेक्ट यानी कि फाइल ही, शी, इट और सिंगुलर हो, सिंगुलर यानी कि वाहिद हो, सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला, तो हम उसके साथ इज लगाएंगे। आर हम लगाएंगे अगर सब्जेक्ट हमारा वी, दे, यू या फिर प्लूरल यानी कि जमा हो, ज्यादा हो, तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे? आर। एम हम सिर्फ आई के साथ लगाएंगे। जब भी आई आता है तो हम उसके साथ एम ही यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं। वो स्कूल जा रहा है। सबसे पहले तो हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से टेंस का फिक्र है। जा रहा है, एंड पर क्या आ रहा है? रहा है। और हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि पहचान क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। अब इस फिक्रे में रहा है आ रहा है तो मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फिक्र है। अब हमने कहा है कि हमने इसे बनाना कैसे है, ट्रांसलेट कैसे करना है इंग्लिश में। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट में क्या है? काम करने वाला क्या है? वो की इंग्लिश क्या होती है? ही। देन हमने कहा है कि हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करने हैं इज आर एम। इज किसके साथ लगाना है? आर किसके साथ लगाना है? एम किसके साथ लगाना है? वो यहां पर लिख दिया गया पहले। अब ही है, सब्जेक्ट हमारा ही है, तो हमने कहा था कि अगर सब्जेक्ट ही है तो हम उसके साथ इज लगाएंगे। ही, शी, इट या फिर सिंगुलर हो तो हम उसके साथ इज लगाएंगे। अब हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर ही है तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे? इज। ही इज। उसके बाद हमने कहा है कि हमने फोर्थ फॉर्म वर्ब की यूज करनी है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म कैसे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करना है। अब जा रहा, जा रहा यहाँ पर क्या है? वर्ब है यानी कि फेल है। अब गो यानी कि इंग्लिश क्या होती है? गो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है इसमें? गो। अब गो के साथ हमने आईएनजी का इजाफा करना है वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए। गो अगर इसके साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे तो क्या बनेगा? गोइंग। ही इज गोइंग टू, ऑब्जेक्ट क्लास पर क्या है? स्कूल। ही इज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है। हम क्रिकेट खेल रहे हैं। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? हम। और हमने कहा था कि वी यानी कि हम के साथ हमने आर लगाना है। वी, दे, यू और प्लूरल यानी कि ज्यादा के साथ हमने क्या लगाना है? आर। अब हम तो वी के साथ हम क्या लगाएंगे? आर। वी आर। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि फर्स्ट के साथ आईएनजी का इजाफा। प्ले, वैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्ले, अब इसके साथ अगर हम आईएनजी का इजाफा करेंगे तो प्लेइंग बन जाएगा। वी आर प्लेइंग। लास्ट पर ऑब्जेक्ट क्रिकेट। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर मैं वाला फिक्रा यूज करें जिसमें मैं आ रहा हो तो मैं स्कूल जा रहा हूं। मैं स्कूल जा रहा हूं। हमने कहा था कि एम हमने इस्तेमाल करना है सिर्फ आई के साथ। मैं सब्जेक्ट है, इंग्लिश क्या होती है इसकी? आई। आई के साथ हमने क्या यूज करना है? एम। आई एम। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म गोइंग। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं
जा रहा हूं। उसके बाद है नेगेटिव सेंटेंस। अब हम करेंगे कि नेगेटिव सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि नेगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं, ऐसे फिक्रात होते हैं जिसमें किसी चीज से मना किया गया हो। अब इसको बनाना कैसे है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद इज, आर, एम यानी कि हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का इजाफा, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा और लास्ट पर ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स देख लेते हैं इसकी। अगर हम इन एग्जांपल्स को नेगेटिव में कन्वर्ट करें, जैसे वो स्कूल जा रहा है, वो स्कूल नहीं जा रहा है। वो स्कूल नहीं जा रहा है। ही, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट क्या है ही, उसके बाद इज आर एम लगाना है। इज आर एम, ही के साथ हमने पहले भी पढ़ा है कि ही के साथ इज लगाना है, ही इज, उसके बाद नोट का इजाफा करना है, ही इज नोट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा रहा है। उसके बाद है हम क्रिकेट खेल रहे हैं, नेगेटिव में आएगा हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है इसमें हम, ओके वी, और वी के साथ हमने लगाना है आर, वी आर, उसके बाद नॉट का इजाफा, वी आर नॉट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। वो हम देखेंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऐसे फिक्रात जिनमें किसी किस्म का सवाल पूछा गया हो, हम उसे क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हमने जो यूज किए हैं इज आर एम, वो स्टार्टिंग में लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा यानी कि वो फोर्थ फॉर्म, और लास्ट पर ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स से देखते हैं। से क्या वो स्कूल जा रहा है, क्या वो स्कूल जा रहा है, सबसे पहले हमने इज आर एम लगाना है, इज आर एम। अब फाइल्स में क्या है, सब्जेक्ट वो, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, इज स्टार्टिंग में आ जाएगा, इज, उसके बाद सब्जेक्ट इज ही, वर्ब की फोर्थ फॉर्म गोइंग, इज ही गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा रहा है, इज ही गोइंग टू स्कूल। देन सेकंड एग्जांपल है इसकी, क्या हम क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या हम क्रिकेट खेल रहे हैं। सबसे पहले हम देखना है इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है इसमें हम यानी कि वी के साथ हमने क्या लगाना है, आर, स्टार्टिंग में आर, देन सब्जेक्ट आर वी, देन वर्ब के फोर्थ फॉर्म आर वी प्लेइंग,
लास्ट पर ऑब्जेक्ट, क्रिकेट, आर वी प्लेइंग क्रिकेट। अब हम इस पूरी वीडियो को समराइज करेंगे। समराइज करने का मतलब होता है कि बस मेन पॉइंट्स जो हमने इस वीडियो में पढ़े हैं उनको लिख देंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि इस पहचान क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं आता है, रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। मतलब अगर हमें ये पता चल जाए कि फिक्रात के आखिर पर रहा है, रही है, रहे आ रहा है, तो मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फिक्रा है। उसके बाद हमने कहा था कि पॉजिटिव फिक्रात को कैसे हमने ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव को। जो मेन बात इसमें याद रखनी है कि हमने हेल्पिंग वर्ब इसमें इज, आर, एम यूज करना है। उसके बाद हमने देखना है कि इज किसके साथ लगाना है, आर किसके साथ लगाना है और एम किसके साथ लगाना है। देन हमने इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करनी है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करना है। पॉजिटिव फिक्रात बनाने के लिए हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा था, देन इज, आर, एम, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा और लास्ट पर ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला, फिक्रे में जो काम कर रहा होता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमने यूज किए थे इज, आर, एम। इज किसके साथ लगाना है, आर किसके साथ लगाना है, एम किसके साथ लगाना है, ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा, जिसे हम कलेक्टिवली वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। उसके बाद लास्ट पर हमने ऑब्जेक्ट यानी कि मफूल। उसके बाद है जी नेगेटिव। नेगेटिव बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, देन इज, आर, एम यानी कि हेल्पिंग वर्ब, नोट का इजाफा करना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखनी है और लास्ट पर ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर इज, आर, एम का इजाफा करना है, फिर नोट लिखना है, देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म और लास्ट पर ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए जो ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम स्टार्टिंग में ले आते हैं, इज, आर, एम स्टार्टिंग में। उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म और लास्ट पर ऑब्जेक्ट। उसके बाद इंटेरोगेटिव यानी कि सवालिया फिक्रात में कुछ फिक्रात ऐसे होते हैं जिसमें कुछ वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे कब, कहाँ, कैसे, क्यों। कौन से वर्ड्स, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कौन, when, where, how, why, who। अगर इंटेरोगेटिव फिक्रात में ये वाले वर्ड्स यूज हो जाएं तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। वो लाहौर कब हम क्रिकेट कहाँ खेल रहे हैं। हम क्रिकेट कहाँ खेल रहे हैं। अब इसमें वर्ड यूज हुआ है कहाँ। अगर ये वाले वर्ड्स कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कौन इंटेरोगेटिव में इस्तेमाल हो जाएं तो हम उसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे इंग्लिश में। सबसे पहले वो जो वर्ड यूज हुआ है उसकी इंग्लिश लिखेंगे, जैसे कि कहाँ, कहाँ की इंग्लिश क्या है, वेयर। उसके बाद हम इज, आर, एम लिखेंगे, ये इज, आर, एम। अब इसमें क्या लगेगा, हम है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, हम, वी, यानी कि वी के साथ हम क्या लगाते हैं, आर, वेयर आर।
सब्जेक्ट, उसके बाद वेयर आर वी, उसके बाद फोर्थ फॉर्म वर्ब की वेयर आर वी प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट कहाँ खेल रहे हैं, वेयर आर वी प्लेइंग क्रिकेट। अगर ऐसे ही ये वर्ड्स इस्तेमाल हो जाएं तो उनकी इंग्लिश हम पहले लिखेंगे, जैसे यहाँ पर कहाँ की पहले लिखी है, कोई भी वर्ड इसमें से यूज हो सकता है। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, इज आर एम में से सब्जेक्ट के हिसाब से हमने वो यूज करना है। उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और लास्ट पर ऑब्जेक्ट। यही था इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।